अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 लेक्चर नंबर 10 और आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का आखिरी लेक्चर है। आप प्ले लिस्ट में एक एक वीडियोस की आप देख सकते हो और इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट है और इंशाल्लाह बहुत जल्द जिस तरह आप देख रहे हैं कि चैप्टर 5 चैप्टर 7 इन सब की वीडियोस अपलोड हो रही हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आपको कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन किसकी मदद से? कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से। इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम कर चुके हैं, लेकिन अब जो हमें सॉल्व करना है वो किससे? कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर होता क्या है इसको बहुत अच्छे से समझिए। 1 से 2 सवाल आप समझ जाएंगे, फिर बाकी सवाल आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हम एक बार क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर जो फर्स्ट थिंग हम चेक करते हैं कि जो स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर जेड स्क्वायर है, स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है हमारे पास वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर 1 नहीं होगा, जिसे आगे सवाल में आएगा तो वह मैं आपको बताऊंगा, तो पहले हम 1 बनाएंगे। 1 किस तरह बनाएंगे? जो भी स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा पूरे इक्वेशन को हम उससे डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर ऑलरेडी जो जेड स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो क्या है? 1 है। इसका मतलब हमें 1 बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? जो हमारा कांस्टेंट है उसको हम ले जाएंगे राइट साइड पर। जैसे कि यहाँ पर प्लस का 5 है, जब इसको हम राइट साइड पर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -5। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला काम। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? फॉर्मूला बनाना है, यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पास जेड स्क्वायर है, तो इस जेड स्क्वायर को आप इस तरह लिख सकते हो, किस तरह के? जेड स्क्वायर। ठीक है, और फॉर्मूला आपको पता है कि फॉर्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? ए है। ठीक है, अब चूंकि यहां पर माइनस साइन है तो हम माइनस के लिहाज से फॉर्मूला बनाएंगे। आपको ये बात मालूम है कि फॉर्मूले में क्या होता है? 2 होता है, तो आप 2 लिख दो। ठीक है, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये पता है कि फॉर्मूले में क्या होता है? 2, आपने 2 लिख दिया। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेड को मैंने क्या बोला है? ए, तो यहां पर आप क्या लिख दो? जेड लिख दो। ठीक है, अब फॉर्मूले में क्या होता है? 2ab, तो हमें 2 मिल गया, a मिल गया। अब हमें b चाहिए। b लाने के लिए आप क्या करो? सिंबल से इसका तरीका है, जो z का कॉफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर 4 है, जो भी z का कॉफिशिएंट है उसको आप डिवाइड करवा दो 2 से। ठीक है, तो जो आंसर आएगा बेसिकली वो आपका होगा b। ठीक है, तो आंसर क्या आया? 2। तो हम कहेंगे कि जो हमारा b है वो किसके बराबर है? 2 के बराबर है। यहां तक किसी को इशू? इस तरह हम क्या करेंगे? b फाइंड करेंगे। ठीक, डन है यहां तक? तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं किस तरह? जेड स्क्वायर -2z और ये 2। अब ये 2 टर्म हमने क्यों लगाया? आपको पता है ए स्क्वायर -2ab फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमने b बनाया है तो फॉर्मूला उसी वक्त बनेगा जो हमारे पास बी स्क्वायर आएगा। लेकिन मैथमेटिक्स का रूल है कि आप जो भी काम करते हो इज इक्वल टू के बोथ साइड, इसलिए मैंने क्या किया? 2 स्क्वायर से बोथ साइड ऐड कर दिया। ठीक है, ताकि ये हमारे पास क्या बन जाए? फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला बन सकता है ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और -5 प्लस 2 स्क्वायर होता है 4, तो -5 प्लस 1 कितना होता है? -1। ठीक है, अब हमें यहां से स्क्वायर को हटाना है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब कभी भी आप स्क्वायर हटाते हो तो राइट साइड पर आप प्लस माइनस और स्क्वायर रूट लेते हो। ठीक है, फिर आपने ये पढ़ा होगा कि आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह हम लिख सकते हैं आयोटा। ठीक है, चूंकि हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये माइनस का 2 है, जब माइनस का 2 राइट साइड पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? +2, और जब बिटवीन में प्लस माइनस साइन आ जाए तो हम करते हैं आइदर और, यानी कि एक वैल्यू हमारे पास आ गई 2 प्लस आयोटा, और जो सेकेंड वैल्यू हमारे पास वो क्या है? 2 माइनस आयोटा। इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जेड स्क्वायर प्लस 12z
प्लस 52 इक्वल टू 0। सोल्यूशन के बाद हम क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन कॉपी करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम z स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, चूंकि ऑलरेडी यहां पर 1 है तो 1 बनाने की जरूरत नहीं है। अब सेकेंड स्टेप में मैंने आपको बताया कि जो कांस्टेंट है उसको हम राइट साइड पर लेके जाएंगे, यानी कि प्लस का 52 जब राइट साइड पर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 52। अगेन मैंने आपको समझाया फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास z है तो आप लिखो z स्क्वायर, ठीक हो गया ना। फिर चूंकि यहाँ सारे टर्म प्लस में है तो हम प्लस के लिहाज से बनाते हैं। आप जानते हो फॉर्मूले में होता है 2ab, तो आप बगैर सोचे 2 लिख दो, टेंशन वाली बात नहीं है। ए हमने किसको बोला है, z को, तो हम z लिख देंगे। अब बारी है b की। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर z का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 12 है। तो मैंने आपको बताया b ढूंढने के लिए जो भी कोफिशिएंट है उसको आप 2 से डिवाइड करवा दो। तो आप जानते हो 12 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 6। इट मीन्स के जो b होगा वो आपका क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, फिर 6 स्क्वायर से बोथ साइड ऐड करवाएंगे ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। तो लेफ्ट साइड पर आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा z प्लस 6 का होल स्क्वायर और माइनस 52 प्लस 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर मतलब होता है 36। तो माइनस 52 में से जब 36 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 16। अगेन यहाँ पर स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस और रूट लगाओगे। आप जानते हो स्क्वायर रूट में जब कभी भी माइनस साइन आता है तो स्क्वायर रूट से माइनस साइन को हटाकर हम बाहर आयोटा लेते हैं और 16 का रूट हमारे पास क्या होता है, 4। तो ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 4 आयोटा। चूंकि प्लस का 6 है, जब ये राइट साइड पर आएगा तो क्या होगा, माइनस 6 प्लस माइनस 4 आयोटा। चूंकि प्लस माइनस है तो हम क्या कर देंगे, आइदर और, यानी कि एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास इसका पार्ट 3 है, 24z स्क्वायर माइनस 6z इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। अच्छा, इन दोनों काम में से हम कोई भी काम पहले कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो आप कांस्टेंट को पहले राइट साइड पर ले जाओ या कोफिशिएंट को आप क्या करो, 1 बनाओ। खैर, यहाँ पर हमें ये सवाल गिवन है, ऑलरेडी कांस्टेंट राइट साइड पर है, लेकिन मसले की बात क्या है, z स्क्वायर के साथ 34 है। तो मैंने आपको क्या बताया कि z स्क्वायर का कोफिशिएंट हम क्या रखेंगे, 1। तो इस 34 को 1 बनाने के लिए इस पूरे इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, 34 से डिवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो 34 से 34 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसी तरह आप 2 के टेबल से इसको कैंसिल करोगे, 2 3 और ये कितना होता है आपके पास 17। तो क्या बचेगा, माइनस 3 अपॉन 17, z इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 34, ठीक है। अब आपको बनाना है फॉर्मूला। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप क्या लिखोगे, z स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका a, क्योंकि माइनस है तो आप माइनस लिखोगे। उसके बाद 2, ठीक है। a आपने किसको बोला है, z को। अब आपको b चाहिए, तो b लाने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि जो कोफिशिएंट है क्या है, 3 अपॉन 17। इसको आपको डिवाइड करवाना है 2 से, ठीक है। जब आप 2 से डिवाइड करवाओगे तो 3 अपॉन 17 वैसे ही रहेगा और मल्टीप्लाई जब होगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो 3 1 3 और 17 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 34। इसका मतलब जो b है वो क्या है आपका 3 अपॉन 34। ये आपको क्या मिल गया, b, ठीक है, डन है। अच्छा, तो फिर मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला बनाने के लिए हमें b का स्क्वायर चाहिए होता है, तो मैंने बोथ साइड b के स्क्वायर से क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया। अब ये आपका बन गया फॉर्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर। और यहां पर आपको सिंप्लीफाई करना है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 34 का स्क्वायर होता है 1156। अब आप एलसीएम लो, तो जब एलसीएम लोगे तो आपके पास बनेगा माइनस 25 डिवाइड बाय 1156। इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हो या जिस तरह चाहो उस तरह आप एलसीएम लो। खैर, यहां से हम स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड पर क्या लगेगा, प्लस माइनस और रूट। तो मैंने एक स्टेप यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। आप एक स्टेप यहाँ पर शो भी कर सकते हो, किस तरह से कि z माइनस 3 अपॉन 34 आपके पास बराबर होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 25 डिवाइड बाय 1156, ठीक है। और अब आप इसका रूट निकाल लो तो आपके बन जाएगा 5 अपॉन 34 आयोटा। ये माइनस का 3 अपॉन 34 है,
जब ये राइट साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/34। और अब आप क्या कर दो आइदर और, यानी कि एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। पार्ट 4 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर जो z स्क्वायर है उसका कॉफिशिएंट 1 है। सबसे पहले हम कांस्टेंट को लेके जाएंगे राइट साइड पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर रहा हूं, अगर आपको मसला हो तो डायरेक्ट भी तो आप देख लें कि सबसे पहले z स्क्वायर, ठीक है, -6z इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा -34, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला बनाना है, तो मैंने बताया कि z का स्क्वायर कर दो। फॉर्मूले में क्या होता है, माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे, फॉर्मूले में होता है 2, फिर क्या होता है a हमने किसको बोला है z को, हमें b चाहिए, b कैसे लाएंगे, यहाँ पर 6 से, जब 6 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है 3, तो इसका मतलब b किसके बराबर है 3 के, ठीक है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हम बोथ साइड 3 स्क्वायर से ऐड करवा देंगे, यानी कि -34 प्लस 3 स्क्वायर, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पर हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब -34 प्लस 9 कितना होता है -25। अब जब स्क्वायर हटाते हो तो प्लस माइनस और रूट लगाते हैं, आपको मैं समझा चुका हूं। माइनस हटा के हम बाहर आयोटा लेते हैं और 25 का रूट क्या होता है 5। माइनस का 3 जब राइट साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3। अच्छा, इस तरह भी हम कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस तरह आप सिम्प्लीफाई करो, ठीक है। पार्ट 4 हो गया। उसके बाद हमारे पास पार्ट 5 है। ऑलरेडी यहाँ पर कांस्टेंट राइट साइड पर है, हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बनाना है बिल्कुल सेम तरीके से जो पिछले पार्ट में था, z स्क्वायर -2z, और जो इसका b होगा वो किसके बराबर होगा 3 के, क्यों 6/2 कितना होता है 3, और हम 3 स्क्वायर से बोथ साइड ऐड करवा देंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला, और -13 प्लस 9 कितना होता है -4। जब स्क्वायर हटाओगे आप तो राइट साइड पर प्लस माइनस और रूट लगेगा, तो -4 का मतलब होता है 2 आयोटा -3। अब इसको राइट साइड पर लाओगे तो बन जाएगा +3, और आप क्या कर दोगे, अच्छा यहाँ पर मैंने आइदर और नहीं किया है तो आप आइदर और भी कर सकते हो, ठीक है। जस्ट आपको समझाना था, तो आपको उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट भी अप्लाई कर रहा हूं। तो 3 + 2 आयोटा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा z इक्वल टू 3 - 2 आयोटा, ठीक है। तो जिसका पार्ट 6 है आपके पास z स्क्वायर प्लस 6z नहीं है आपके पास 64 है, ठीक है, इक्वल टू 0। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर आपका इसका बनाना है, वैसे तो उसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप में अगर आपके पास z नहीं है तो आप b क्या लोगे 0, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा तरतीब से बता दूं आपके लिए, z स्क्वायर इक्वल टू -64, ठीक है। वैसे तो जबरदस्ती बनाना पड़ रहा है कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा हो गया a प्लस फॉर्मूले में क्या होता है 2a हो गया z, चूंकि कुछ है ही नहीं यहाँ पर तो हम क्या ले लेंगे 0, चूंकि 0 भी है तो हम क्या करेंगे 0 का स्क्वायर और इक्वल टू -64 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, ठीक है, जिसे यहाँ पर बना हुआ है। लेफ्ट साइड पर फॉर्मूला बना ले, तो z माइनस z क्या होगा z माइनस 0 तो जाएगा z स्क्वायर, बात वही पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह शो कर सकते हो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।